तो कहीं पहुंच जाओ, किसी लोक में पहुंच जाओ, किसी देवी देवता के दरबार में पहुंच जाओ, आना पड़ेगा। आपके चरणों में पहुंचने के बाद आना। इसलिए सबकी प्रीति, सबकी प्रतीति, सबका विश्वास यदि किसी एक दरबार में है तो हे रघुनाथ वो आपका दरबार है। तो हे भगवान, ये देवी देवता जो अपने उपासकों को कुछ देते हैं उनमें देने की स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, वो आपके द्वारा दी हुई सीमित सामर्थ्य में से ही अपने आश्रितों के मनोरथों की पूर्ति करते हैं, पर असीमित देने की सामर्थ्य तो आप में है। अब एक राजा ने अलग अलग विभाग सौंप दिए, ये जल विभाग है, ये खेती वाला विभाग है, ये बिजली वाला विभाग है, राजा ने अलग अलग विभाग सौंप दिए। अब वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र की वस्तु दे सकते हैं, पर राजा सब कुछ दे सकता है। राजा तो पूरे विभाग का विभाग तुमको दे सकता है, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकता है। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, आपके खजाने से ही देवता देते हैं। उनके पास देने को धरा क्या है, आया कहाँ से? आपके खजाने से ही वे अपने आश्रितों को कुछ देते हैं। पर ये खजाने से वस्तु तो दे सकते हैं, भोग तो दे सकते हैं, पदार्थ तो दे सकते हैं, पर ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही मुक्त नहीं हैं, स्वयं ही बंधन में पड़े हुए हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। गीता जी में ना, स्वर्गलोक में पुण्य का फल भोगने गए हैं, फिर उनको नीचे आना पड़ेगा। पुण्य खत्म हुए कि नीचे आना पड़ेगा। जब वे स्वयं ही मुक्त नहीं हैं तो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे कर सकते हैं? हे नाथ, मुक्ति तो आपके हाथ में है। आज गीता के 9वें अध्याय का पाठ प्रार्थना में आया अंतिम में, तो उसमें ये बात आई है, जो बात ये विनय पत्रिका में दी है, कि सबकी पूजा में भी आपकी पूजा है। भगवान कहते गीता जी में, जो अन्य देवताओं का भी भजन कर रहे हैं वो भी प्रकारांतर से मुझे ही भज रहे हैं, पर विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक भज रहे हैं। पर जो सीधे मेरा भजन कर रहे हैं वो विधि पूर्वक भज रहे हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल बह करके नदियों में, नदियों से फिर समुद्र में जाता है। ऐसे कहीं भी मत्था टेकोगे, मत्था झुकाओगे, वो झुकना तो परमात्मा के लिए ही होगा। इसलिए संतों ने तो प्राणी मात्र को बंधन किया है, क्योंकि सबके भीतर, प्राणी मात्र नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें भी परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। पर हम भगवान को न देखकर व्यक्ति को देखते हैं, देवी देवता को देखते हैं, यही हमारी भूल है। यदि उस रूप में हम भगवान को देखें तो फिर काम बन जाएगा। हमारे पूज्य गुरु महाराज एक जगह दर्शन करके आ रहे थे, हम भी साथ में थे, छोटे थे। हनुमान धारा एक तीर्थ है, वहाँ दर्शन करके आ रहे थे। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। तो गांव के बाहर जैसे ही आए, सर्दियों का समय था, महाराज कपड़े वाली जूती पहने थे और हम चप्पल पहने हुए थे। तो महाराज, सर्दी थी ना, तो सिर में भी गमछा बांधे थे। तो गांव का एक नाई बोला, गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरे होते हैं ना, देवताओं के चौतरे होते हैं। तो गांव का नाई बोला भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी से बोला, ओ महाराज, हाँ, बोले हमारे इतने के गौण बब्बा आए पाँव पल्लो। वो गांव का बेचारा भोला आदमी, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं। गौण बब्बा कोई देवता हैं, वो हैं गौण बब्बा, इनके पाँव पल्लो। महाराज जी ने तुरंत जूता उतारे। ऐसी एक तो फीता वाले होते, एक बिना फीता वाले जूता होते हैं। तो साधारण तरीके से जूता महाराज जी ने खोल दी अपने एड़ी के सहारे से
और सिर से गमछा उतार दिया और उस चबूतरे पर सिर रखकर बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। एक मानस जी की चौपाई बोले, एकदम विह्वल हो गए, एकदम गदगद हो गए। हम दूर खड़े थे, हमने प्रणाम नहीं किया। हम मन में सोचने लगे कि गौण बब्बा तो ग्राम देवता हैं, गौण एक जाति होती है, क्षत्रियों से नीची होती है, मर के भूत प्रेत बन गए तो गौण बब्बा हो गए, लोगों के सिर पे आते हैं, लोगों के काम पूरे करते हैं, तो देवता हो गए। हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो ये लोग तो जब भूत भरते हैं तो हम क्या, हमारी पैर छूते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें। हमारे मन में ये भाव था। तो हमने कहा, हम नहीं प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन हमारे मन में आया, हमारे महाराज गुरु महाराज शास्त्रों के परम विद्वान, काशी में पढ़े, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल ब्रह्मचारी, सन्यासी, महात्मा, एक गांवड़े के बिना पढ़े लिखे आदमी के कहने से एक भूत का चबूतरा समझ लो एक तरह से, उसके चबूतरे पर प्रणाम कर लिया। ऐसा हमारे मन में आया। तो जब निवास पर पहुँचे तो हमने महाराज जी को संध्योपासन करने के बाद शाम को महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी एक बात पूछें? हाँ पूछो। महाराज जी आपने गौण बब्बा को प्रणाम कर लिया। कहा क्यों, आपको क्या आपत्ति है? हमने कहा नहीं, हम समझना चाहते हैं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि ऐसे किसी को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। महाराज जी बोले, तुमको पता नहीं है, प्रणाम केवल परमात्मा को होता है। जहाँ कहीं मस्तक झुकता है प्रणाम परमात्मा को ही होता है। नामदेव जी के सामने प्रेत आ गया, वो वस्तुतः प्रेत ही था, पर प्रेत को देखकर नामदेव जी भयभीत नहीं हुए, करताल खोली और नाचने लगे। आज मेरे आए लंबक नाथ, नामदेव जी का पद है, आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे धरती पाओ स्वर्ग लो माथो, धरती पाओ स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, हाँ जो जन भरी भरी हाथ, आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ। शिव सन कादिक पार न पावे, शिव सन कादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, सखा विराजत साथ, नाम देव के प्रभु अंतर जामी, नाम देव के प्रभु अंतर जामी, कीन्हो मोही सनाथ, हाँ कीन्हो मोही सनाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक। महाराज जी बोले, नामदेव जी ने प्रेत में भी पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लिया, और जो लोग कहते देवता हैं, लोगों का काम बनाते हैं,
तो भगवत भाव से हमने प्रणाम कर लिया तो तुमको कहाँ से बात आ गई? ये खाली दूसरों को सुनाते हो, शिव श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। खाली दूसरों को सुनाने के लिए है कि स्वयं मानने के लिए है? इसलिए भगवत भाव से कोई ऊंचा नीचा नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबको प्रणाम कर सकते हो, जड़ चेतन सबको प्रणाम कर। सब में तो परमात्मा है, समान रूप से परमात्मा व्याप्त है, आप स्वीकार नहीं करते हो। यही बात कह रहे हैं कि हे भगवान, उनकी पूजा में भी आपकी पूजा है, देवी देवताओं की पूजा में, क्योंकि देवी देवताओं के अंतर्यामी भी तो आप ही हैं। आप उनमें ना हो तो उनका क्या अस्तित्व है? पर वे देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति तो आपकी शरण से मिलती है जीव को। इसलिए उन सब की पूजा भी आपकी पूजा है, क्योंकि सबके मूल आप ही हैं। पर भगवान, एक कहावत है, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। कभी कभी गर्म दूध से तालू जवान जल जाती है और छाछ भी सफ़ेद ही सफ़ेद होती है, तो वो ऐसे वो फूंक के पीने लग जाता। अरे भैया छाछ क्यों फूक रहे हो, छाछ तो ठंडी होती है। अरे भैया दूध को जरे हो भयो हूँ, विश्वास नहीं है, कहीं छाछ से जल गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता हूँ, माने आपको छोड़ करके और किसी दूसरे का भजन करूं तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सावधान होकर चल रहा हूं, क्योंकि अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले उनको भी देख लिया। आज प्रातःकाल गीता जी में आए ना, भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, किंतु यान्ति मद्याजनोपियाम, अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ देवताओं का पूजन भी भगवत भाव से किया जाता है, हमारे यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण भी भगवत भाव से किया जाता है। और कहा जाता अनेन कर्मणा सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम, सबके पितृ भगवान जनार्दन हैं, वो प्रसन्न हो में, तो वो बाधा नहीं है। लेकिन यदि पितरों को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, भूतों को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, देवताओं को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देवलोक तक जाओगे, इसके आगे तुम्हारी गति नहीं होगी। इसलिए भगवान सुख के लिए देवी देवताओं को पुकारते पुकारते थक गया हूं मैं। और एक बात और गोस्वामी जी ने कही है कि हे भगवान, रटत रटत लट्यो, देवताओं को रटते रटते जीव लट गई, जाति पाति भांति घट्यो, जात पात के चाल चलन से भी हाथ धो के बैठा हूं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है, वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, क्योंकि गीता जी में भगवान करे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये चातुर्वर्ण मया वेदेन सृष्टम। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम करते तो कुछ नहीं है, थोथे जाति के अभिमान को लेके बैठे रहते हैं। जाति में भी पाती, हाँ, ये कितने पटा ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये कितने नीचे हैं। और उधर कान्यकुब्जों में तो बिस्वा चलता है, कितने बिस्वा के ब्राह्मण हैं। तो छोटे बिस्वा वाला वो बड़े बिस्वा वाले को, बड़ा बिस्वा वाले छोटे बिस्वा वाले को नहीं मानते, तो हमारे जैसे छोटे हैं, नीचे हैं।
हम बड़े हम बड़े हम बड़े करके सब मर गए। आप उत्तम कुल में पैदा हुए हैं तो उत्तम काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके सबसे प्रेम कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से बैर मत रखिए, किसी के साथ घृणा का व्यवहार मत कीजिए, ये तो उत्तम है। वो हम खाली जाति का अहंकार लादे हुए घूम रहे हैं तो इससे भी हमारा पतन ही होना है, हमारा कोई कल्याण होना नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा, ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सोने के कलश में शराब भरी है, आप छुएंगे उसको? हम छुएंगे उसको? छू जाए तो गंगा जी में गोता लगाएंगे। और रुपए 2 रुपए में 2 रुपए का मिट्टी का घड़ा है, उसमें गंगा जल भरा है तो सिर पर रखेंगे उसको। संत रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए, पर संत रैदास जी हमारे मुकुटमणि हैं। वर्णाश्रम अभिमान तज, रैदास जी की भक्ति का जब अनुभव करते थे बड़े बड़े लोग जो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, बड़े ऊंचे वर्ण के हैं, बड़े ऊंचे आश्रम के हैं, तो रैदास जी के जब विशुद्ध भगवत प्रेम को देखते थे तो वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जा चुकी। जहां से वो चल के जाते थे वहां की रज वो अपने सिर पे लगाते थे। ये महान संत यहां से चल के गया। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बाणी बिमल रैदास की। धुंधकारी ब्राह्मण था कि नहीं था? मरने के बाद क्या बना? भूत बना, प्रेत बना। और सबरी किस जाति की थी? भील जाति की थी ना, सवर जाति की। बैकुंठ गई कि नहीं गई? अब धुंधकारी भली कथा सुनने के बाद बैकुंठ गया, लेकिन पहले तो भूत बना कि नहीं बना? इसलिए राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। इसलिए भगवान मैंने जाति पाति के अहंकार को भी धो दिया। इसलिए एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है कि काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न होई, काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याह, जात बिगाड़ब। अरे हमको किसी से बेटी बेटा थोड़ी ब्याहना है, किसी की जाति थोड़ी बिगाड़ना है। संतों की कोई जाति नहीं होती है, संतों की तो एक जाति ब्रह्म की जाति होती है, परमात्मा की जाति होती है। आहा,
हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अब हमारा जन्म किसी गोत्र में हुआ, ब्राह्मणों में गोत्र होते हैं, लेकिन अब हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्युत गोत्रा विधानो हम। अब हमारा गोत्र ठाकुर जी हो गए। जैसे कन्या अपने पति के गोत्र से गोत्रित होती है, ऐसे अब हम राम जी के हो गए तो राम जी का गोत्र ही हमारा गोत्र है। सभी संतों का गोत्र भगवान का ही गोत्र है। इसलिए एक गोत्र के सब एक हो गए कि नहीं हो गए? हमारे यहाँ, हमारे परंपरा में भगवान की सेवा पूजा में तो शास्त्र का विचार रखते हैं, लेकिन और आश्रय सबको मिलता भगवान के दरबार में, किसी जाति का भेद नहीं है। कोई भी साधक जिसको संसार से वैराग्य हो गया, भजन करना चाहता है, आ जाओ राम जी की शरण में। अब सेवा उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगी। मंदिर में जाने लायक है तो मंदिर में भेजा, मंदिर में जाने लायक नहीं है तो नहीं भेजा जाएगा। रसोई में जाने लायक है तो रसोई में भेजना, रसोई में जाने लायक नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि सेवा में शास्त्र की विधि है ना, तो सेवा में मर्यादा है। और पंक्ति में एक साथ बैठ के पाएंगे सब। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई हम तो पंडित जी हैं और तुम तो बाबा जी हो, कौन जात के हो, मुड़ो बाबा जी और घुटी दवाई इनको कहा ठिकानो, कौन है भैया, तुम हमारे बगल में मत बैठो, उठो बाबा जी यहाँ से, ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि वे संत हैं। कोई भेद नहीं है, सब गुरु भाई हैं। सब गुरु भाई बोलते हैं कि नहीं? महाराज, ये आध्यात्मिक संबंध इतना पवित्र होता है, खास भाई में इतना प्रेम नहीं होता जितना संतों में प्रेम होता है, गुरु भाई में प्रेम होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते भगवान, हे भगवान, इसलिए जाति 5 के चलन से भी मैं हाथ धो बैठा हूं। भगवान ने कहा अच्छा चलो, अब सब काम से हाथ धो के बैठ गए, कोई बात नहीं, यहां पड़े क्यों हो? कहते ना आप उदासीन मत हो, अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दो, तो क्यों पड़े हो? बोले हम तो आपकी जूठन के लालची, आप कुछ ना कुछ पाएंगे, आपकी जूठी पत्तल तो बाहर आएगी कि नहीं। मैं आपके दरवाजे का कुत्ता हूँ, उस कुत्ते को दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए, आपकी जूठन खा करके मैं जी रहा। यह है पूर्ण प्रेम, यह है पूर्ण समर्पण, यह है पूर्ण भक्ति। अहंकारी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठाकुर जी के दरबार के कुत्ता भी बन जाओ तो काम बन जाएगा। हे भगवान, आपकी जूठन का लालची हूं। जूठन को लालची चहो न दूध नयो हूं। मुझे दूध से स्नान नहीं करना है। लोग कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो हमको पूतो फलो भी नहीं चाहिए। बाबा जी हैं, पूतो फलो क्या है, गृहस्थी कहें पूतो फलो। जामे महात्माओं के पास कि हमको आशीर्वाद दे दो, बेटा हो जाए। हमको तो ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम दूध से नहीं नहाना चाहते हैं, बस अपने चरणों में पड़े रहने दो, अपनी आपकी जूठन मिलती रहे, आपकी ओर देखता रहूं। बस एक प्रार्थना है, आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, पर मुझे देखकर आप मुंह मत घुमा लेना, आप देखकर मुस्कुरा देना, बस इतने से ही मैं निहाल हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनत न चह्यो, अनत चह्यो ना भल्यो, सुपथ सुचाल चल्यो। अनत चह्यो ना भल्यो, सुपथ सुचाल चल्यो। नीके जिय जानी भल्यो अन चह्यो। नीके जन जाने भलो, तुलसी समूझी समुझायो मन बार बार।
तुलसी समुझी समझायो मन बार बार। अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भयो। अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भय। साहिब उदास भय दास खास कीस होत। साहिब उदास साहिब उदास साहिब उदास। हे प्रभु, आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपके चरणों को छोड़कर अब दूसरे दर पे जाने वाला, मेरा आश्रय केवल आपके चरण कमल हैं। आप यदि हमसे कहें कि ये रास्ता बड़ा कांटों से भरा है, फूलों के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपके चरणों को छोड़कर मेरा कल्याण भी होता हो, हमको नहीं चाहिए कल्याण। जिसको चाहिए उसको दे दो। जिसको फूलों के रास्ते पर चलने का शौक हो वो चले, हमें तो कांटे ही अच्छे, पर आपकी दर के कांटे हमें अच्छे हैं, पर आपसे दूर होकर फूल भी हमारे लिए अच्छे। हे नाथ, दुख में सुख में आप अपने चरणों में पड़े रहने दो, अपने दरबार में पड़े रहने दो। आहा, इसलिए हे भगवान, तुलसी समुझी नीके जिए जान यहाँ भलो अनचयो। तुलसी समुझी समुझायो मन बार बार। अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भयो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने समझकर अब अपने मन को पक्की तौर पर समझा दिया है। बस ये बात है, यहाँ से हटना नहीं, पक्का कर लो। इसलिए अब वह हमारा मन आपके चरणों में अपना निवेदन करके निश्चिंत हो गया है। अब हमारा मन आपके हाथ में है। अब आप चाहो तो उसको जो चाहो सो कर दो। अब हम आपके हैं। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। जब सब कुछ सौंप दिया आपके चरणों में, तो अब हमारा अपना कोई आग्रह नहीं रह गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।